का फ्रेम है, इनके फ्रेम के ऊपर क्या है सर मोरंग सीमेंट का मसाला और सीमेंट का मसाला बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत अच्छी बात है गाँव में बताइए, जो अच्छा काम है ना, अब एक बार बताने की जगह अभी तो 15 दो बार करते हैं, अब 2 बार की जगह 2 बार तो करेंगे ही करेंगे। आप हर महीने 15 तारीख को करेंगे। ये मैं इंडोनेशिया जब गया था वहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका भी उनका जो है कुछ ऐसे कुछ 17 अगस्त चल रहा है, तो उसके साथ ये नकली भी तो असली फूल लगाओ, असली फूल लग जाएंगे। अरे हेमंत बना दिया आपने, करते हैं लोग हेमंत पे अपना करते तो बहुत करते हैं बुजुर्ग लोग। बच्चे सारी दे रहे हैं, बच्चे कोई पूछा नहीं पूछा का दान करने वाला भाई आप लोग आदर्श गाँव में दान कराओ अधिक से अधिक। प्रधान जी अपने गांव में बोलिए कि हर घर को बोलिए कि दान करें, इसके लिए दान करें, दान करके दान से काफ़ी सारा इकट्ठा हो सकता है। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र जी आज सीतापुर में दौरे पर हैं और पूरा दिन का कार्यक्रम हुआ है सीतापुर में। सर आपने गांव का अमृत सरोवर देखा, पार्क देखा और बहुत सारी ऐसे होममेड वस्तुएं देखी, क्या कहेंगे? देखिए मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये एक आदर्श ग्राम है और मैं तो कहूँगा ये कि स्मार्ट ग्राम है बर्मी। इस स्मार्ट ग्राम में इतना बढ़िया जो है, जैसे ये देखिए हम एक वाटिका में खड़े हैं और इस वाटिका को इतना सुंदर वाल्मीकि वाटिका के नाम से रखा है इसको। इतना बढ़िया वाटिका बनाई है कि जिससे कि गांव वाले आएँ और उनको सुबह अच्छा इन्हें वातावरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ खेलने का, बहुत बच्चों के लिए काम है। इसके बगल में एक जो अमृत सरोवर था, मैं बता दूं सीतापुर में 221 अमृत सरोवर ऑलरेडी बन चुके हैं और बहुत सारे 70 से ज़्यादा अमृत सरोवर के ऊपर इसमें काम चल रहा है सीतापुर में। और हमारे पूरे प्रदेश में देखें तो 10,000 से ज़्यादा जो अमृत सरोवर बन चुके हैं। अब इस अमृत सरोवर को इन्होंने एक अच्छा ऐसा स्थान बना दिया जहाँ पे 10 रुपये का टिकट भी लगाते हैं, तब भी तमाम लोग आते हैं। वहाँ पे उनको सेल्फी खिंचवाना हो, वहाँ पे उन्हें तमाम किस्म की एक्सरसाइज वगैरह करनी हो, बहुत अच्छा एक वातावरण उनको उन्होंने दिया है इस पे अमृत सरोवर के माध्यम से। वहाँ मछलियाँ भी पल रही हैं और आने वाले समय उसमें बोटिंग वगैरह की भी फैसिलिटी वो करने जा रहे हैं। इसके आसपास इतनी हरियाली कर रखी है तो उस हरियाली का अलग से फ़ायदा होता है। उसके सामने निराश्रित गौशाला है, जो कोई कामधेनु निराश्रित गौशाला इस गांव में किया है। अब ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आज हमारे प्रदेश में लगभग 11.5 लाख जो ऐसे पशु जो छुट्टा पशु कहते थे, वो तमाम सारे जगह खेतों में जाकर के लोगों का खेत चर लेते थे, चाहे वो हरा कोई अन्न वाला हो या साग सब्जी वाला हो, फल वाला, उसको नुकसान पहुंचाते थे। आज वो सारे के सारे हमारे निराश्रित गौशालाओं में संरक्षित हैं। हर एक के ऊपर 900 रुपये सरकार खर्च करती है। उनके लिए हरा चारा की व्यवस्था है। जैसे यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि कुछ 21 एकड़ में हरा चारा की व्यवस्था कर रखा है। मैंने जो गांव सभा की ज़मीन थी वहाँ पे नेपियर ग्रास से लेकर के तमाम किस्म के हरा चारा कर रहे हैं, भूसा की व्यवस्था कर रहे हैं, चोकर की व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पे। तो इससे इन पशुओं को खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। साथ ही साथ सहभागिता योजना के अंतर्गत काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग जिनको कुपोषण का शिकार हैं, बच्चे या माएँ, तो उनको वो देते एक, और उनको भी 900 रुपये महीने के हिसाब से दिया था डीबीटी के माध्यम से। या ऐसे लोग जो कि एक इस भावना से एक अच्छे, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति में बहुत ही मान्यता है उसकी, गाय की सेवा करने का अलग लाभ लोग समझते हैं कि न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी आपको उस लाभ मिलता है। तो इस सेवा भावना से बहुत लोग गाय ले जाना चाहते हैं, तो 4 गाय तक ले जा सकते हैं और उनको सरकार जो है 900 रुपये प्रति, यानी 3600 रुपये प्रति माह। अगर 4 गाय रखते हैं, 2 रखेंगे तो 1800 रुपये उनको दी जाती है। उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे गाँव की जो महिलाएँ हैं
उनकी जो स्वयं सहायता समूह उनके द्वारा नर्सरी, आपने उसी के बगल में देखा कि नर्सरी की व्यवस्था है, वो नर्सरी बना के उसके माध्यम से उनकी आय का स्रोत हो रहा है। और यहाँ पे सीतापुर के तमाम सारे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अलग अलग के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनका प्रदर्शन। अब आप देखिए कि ऐसी चीज़ें तो वेस्टफुल है, जो वेस्ट है, वेस्ट से उन्होंने कैसे वेल्थ बना लिया। ऐसे बहुत ही क्रिएटिव अच्छे इतने किस्म की चीज़ें उन्होंने बनाई है। या एक सज्जन ने तो मुझे देखा कि जो हमारी प्राचीन जो सांस्कृतिक या हमारी हेरिटेज के ऐसे फसलें थी, मुझे देख करके खुशी हुई कि वो बोले कि ये मोहनजोदाड़ो में इस प्रकार का गेहूँ होता था, वो छोटा गेहूँ मैंने पहले बार देखा। या यहाँ पे पहले बार देखा कि इसका काले रंग का जो है, जो उसको कहा नीलकंठ नाम दिया, तो काले रंग का आलू उसको देखा। ऐसी बहुत चीज़ें मुझे देखने को मिली। एक हमारे जो कृषि वैज्ञानिक जो कि एक हमारे विज्ञान केंद्र में जो है यहाँ पे है कृषि विज्ञान केंद्र में, तो उन्होंने इतनी किस्म के प्रोडक्ट, इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए और हर एक में पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा एक नया उत्तर प्रदेश है, एक नया भारत है। उस नए भारत में हर कोई अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके एक नई आर्थिक संभावनाएं क्रिएट करता है। अब जो काम वो कर रहे हैं, उस काम को और हम कितने बृहद स्तर पे कर सकते हैं, कितने बड़े स्तर पे कर सकते हैं, कितनी सारी आर्थिक संभावनाओं को हम सृजन कर सकते हैं, कितने सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, कितने सारे बच्चों को जो उनको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। अब इस गांव में जो स्कूल है, स्कूल के बारे में इन्होंने काम किया। मैं पीछे जब एक गया था कायाकल्प के माध्यम से इंटरमीडिएट कॉलेज के लेकर के, प्राइमरी स्कूल्स के लेकर के, मैंने अभी देखा प्रेजेंटेशन देखा, इतने किस्म के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ये जो कर रहे हैं। और ये हमारे सीतापुर में हो रहा है और पूरे प्रदेश के सारे 75 जनपद में हो रहा है। कोई कुछ ज़्यादा कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, और जो भी करता है उसका एक दूसरे से सीख करके हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप सूबे के कई जनपदों में जा रहे हैं। सीतापुर में आपने विद्या ज्ञान को देखा, अभ्युदय योजना को देखा और भी समीक्षा की, और यहाँ आकर अगर तुलनात्मक करें, कितने नंबर सीतापुर को देंगे उत्तर प्रदेश? देखिए, मैं तो पहले तो इस गांव को, बरमी गांव को 100 में 100 देता हूं। और इस गांव को, इस बरमी गांव को मैं समझता हूं कि एक आदर्श गांव है। मैंने हमारे जो जिलाधिकारी अनुज जी हैं उनसे मैंने पूछा कि ऐसे और कितने गांव बनाए। इन्होंने बताया कि हमारे जो कितने 19 विकासखंड है, तो 19 विकासखंड में उन्होंने कहा कि हर विकासखंड में एक ऐसे आदर्श गाँव बनाएंगे। इन्होंने यहाँ सारे गाँवों के प्रधानों को बुला के दिखा रखा है और बता रहे हैं कि ऐसे 12 गांव के ऊपर लगभग इस लेवल के या इस लेवल से थोड़ा नीचे वो अपने आप एक कंपटीशन हो जाएगा। आगे चल करके एक उनका आपस में कंपटीशन होगा तो गांव सारे अच्छे हो जाएंगे। उसी प्रकार से जनपद के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पे अनुज जी ने या इनके जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं और उनके जो सहयोगी थे, इन्होंने तमाम किस्म के इनोवेटिव बहुत सारे नवाचार, क्योंकि आज हमारे जो इस नए उत्तर प्रदेश में लोगों को, या नए भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इतना सारा कार्यक्रम चल रहा है, आज इनको मौका मिला है। बहुत सारी नई चीज़ें, इनोवेशंस आप इसको कर सकते हैं और इनोवेशंस के माध्यम से कॉस्ट घटा सकते हैं, एफोर्डेबिलिटी आप बेहतर कर सकते हैं, उससे यूजेबिलिटी आप बेहतर कर सकते हैं, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं, पब्लिक का एंगेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। इसके पहले मैं झांसी गया हुआ था, झांसी भी देख करके बहुत सारे हमारे वहाँ के जिलाधिकारी ने तमाम सारे बढ़िया काम किए। ललितपुर गया था, ललितपुर में, क्योंकि हर एक हमारा जिलाधिकारी जहाँ मैं जाता हूँ उनको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और वो जो देखते हैं हम एक तरह से हमारा जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से सारे एक दूसरे से सीखते हैं और उसके आधार पर नया काम करते हैं। तो इन्हें भी मैं पूरा का पूरा नंबर देता हूं, हमारे सीतापुर का जिन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूं कि बाकी जनपदों में भी इसी प्रकार के कंपटीशन से अच्छे काम होते रहे। सर, योगी सरकार नैमिष के विकास को लेकर कृत संकल्पित है, तमाम प्रयास हो रहे हैं और नैमिष आप जा रहे हैं। नैमिष आने वाले दिनों में कैसा दिखेगा? देखिए, नैमिष वो स्थान है, नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ से ज्ञान की गंगा बही थी। जब हमारे वेदों की रचना हुई थी, भगवान की कृपा से जब वेद धरती पे आए थे, तो वेदों का पहला वाचन नैमिषारण्य में हुआ था। जब 88,000 ऋषि यहाँ पे आए थे और उन सबके सामने वो वाचन हुआ, और उसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, पूरे हमारा जो था वहाँ पे सब जगह जा करके इस वेद के माध्यम से, और यहीं पे पुराणों की रचना हुई। तो एक हमारे लिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, हमारे पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक महत्व देते हुए, ये जो ये इसका महत्व था उसको वापस कैसे हम लोग जुड़ सके। यहाँ पे हमारे कुछ साउथ इंडिया से लोग आते थे, बहुत लोग नहीं आते थे, बट धीरे धीरे जब हम यहाँ पे व्यवस्था बनाएंगे, जो हमारी जो यहाँ की जो तमाम सारे स्थान है, उस स्थान को अगर हम एक अच्छा से बनाएंगे, लोगों तक पहुँचेंगे, तो लोग आएंगे, देखेंगे कि ऐसी क्या खास बात है उस माटी में जिसकी वजह से इस स्थान को चुना
वेद का वाचन करने के लिए, उस वेद को आगे बढ़ाने के लिए, उस वेद के जो अकूत ज्ञान का भंडार है, उस ज्ञान के भंडार को पूरे देश में, पूरे हमारे मानव समाज तक पहुंचाने के लिए, मानव समुदाय तक पहुंचाने के लिए क्यों इस जगह को चुना गया, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को रिसर्च करने की, अनुसंधान करने की ज़रूरत है। और इसके लिए वेद अनुसंधान एक केंद्र भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आने वाले समय में यहाँ पे एक हेलीपैड भी बन रहा है, जिससे सीधे सीधे पूछ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लखनऊ से आने की व्यवस्था होगी, इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था होगी कि जिससे लोगों को जानकारी मिले और लोग आए, देखें कि जिस पवित्र भूमि से इस देश का ज्ञान तंत्र आगे बढ़ा है, उस पवित्र भूमि में ऐसी क्या खास चीज़, हम वहाँ से क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो मैं आज भी जा रहा हूँ वहाँ पे, जा कर के देखूँगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या और चीज़ें की जा सकती हैं, कैसे हम इस स्थान को, इस देश का एक महत्वपूर्ण, एक पवित्र स्थान जहाँ पे जाकर के लोग जाएं, सीखें, देखें, उसके रूप में विकसित कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर, चलते चलते, अभ्युदय योजना जिसको लेकर आज आप गए थे, वहाँ पर क्लासेस देखा आपने, वहाँ पर वहाँ के बच्चे आपसे मिले, बहुत प्रभावित हुए। आने वाले दिनों में अब लोगों को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, जिलों और तहसीलों में ये सुविधा मिलेगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है। जो हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते, देखिए पढ़ाई का स्तर आपने बढ़ा दिया। अब आप देखिए हमारे प्राइमरी स्कूल जो है कायाकल्प के तहत बहुत सुंदर हो गए। अब हमारे जो जितने सारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस वो अलंकार के माध्यम से उनको अलंकृत हो रहे हैं, उनको बेहतर हो रहे हैं। बच्चे जो कंपटीशन के लिए माध्यम से जो तमाम सारी सेवा से उसके लिए कंपटीशन होता है और वो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते, वो जाकर के कहीं दूर जाकर नहीं, तो इसलिए अभ्युदय योजना में उनको एक ऐसे मौका मिलता है कि ताकि आप वहाँ पे आएँ, लोग आपको सिखाएंगे भी, सीखने का मौका होगा, पढ़ने का मौका होगा। तो मैं यहाँ पे जो एक अभ्युदय का एक स्कूल जाकर के देखा, वो बैकवर्ड जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लिए वो एक हॉस्टल बना हुआ था। वो हॉस्टल बहुत बुरी हालत में था। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अपने जिलाधिकारी का, मुख्य विकास अधिकारी का, या और जो अधिकारी से मिलकर के उन्होंने इसको किस प्रकार से एक बिल्कुल बढ़िया एक केंद्र बना दिया। उन बच्चों में उत्साह, एक हमारे वहाँ पे खंड विकास अधिकारी थे जिन्होंने अपना खुद अपने पिताजी के पिताजी अपने पूर्वजों के लिए उन्होंने जो पितृपक्ष में जो लोग दान करते हैं, वो दान के रूप में उन्होंने पूरा पुस्तकालय बना दिया। ऐसे बहुत सारे लोग जो दान करना चाहते हैं, दान करके इसको अच्छा काम करेंगे। और बच्चों को अगर मौका मिलेगा तो मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी बीज वो वटवृक्ष बनने की उसमें संभावना होती है। केवल उसे एक उर्वरा ज़मीन चाहिए, उसे उर्वरक चाहिए, उसे जल चाहिए, उसको जो एक माहौल चाहिए। हर बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो एक अच्छा प्रयास हो रहा है और पूरे प्रदेश में अभ्युदय की योजना पूरे प्रदेश में चलती है, उससे हम इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, जो आज सीतापुर में उन्होंने 8 घंटे से भी ज़्यादा समय बिताया। उसको लेकर सीतापुर में जो निरीक्षण किया और समीक्षा की, उसको लेकर उन्होंने सीतापुर में कराए गए कार्यों की सराहना की और होममेड यानी खुद के द्वारा तैयार किए गए महिलाओं के कई उत्पादों की जो है कंठ मुक्ति से सराहना की। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।